नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटी से लाइव संवाद। परसों 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए पंडित देवस्य मिश्र जी हैं। हम इनसे बात करेंगे महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में और इस बार की महाशिवरात्रि क्यों विशेष है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार महाशिवरात्रि क्या विशेष है, उसकी पूजन विधि क्या है और जो लोग महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करेंगे उनके लिए पुण्य फल क्या है। देखिए, इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त में होने वाली है और 13 साल के बाद जो है, आप मान के चलिए कि बुधवार के दिन महाशिवरात्रि पड़ रही है। 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि पड़ रही है और भगवान गणेश की बड़ी कृपा से जो है जब बुधवार को महाशिवरात्रि पड़ती है, तो ऐसे में बुधादित्य योग माना जाता है। इसमें मान के चलिए कि कुंभ राशि और सिंह राशि और कन्या राशि के लिए और साथ ही साथ तुला राशि के लिए विशेष फलदायिनी मानी गई है। और महाशिवरात्रि पर जो यह अद्भुत सहयोग बन रहा है महारात्रि पर, ये मान के चलिए कि 1965 में ऐसा सहयोग बना था, जो इस बार सहयोग बनने जा रहा है दिन बुधवार के दिन। तो ऐसे में 26 फरवरी दिन बुधवार को बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और ये शिवरात्रि ना ही केवल भगवान शिव की आराधना, साथ में भगवान के पाँचों परिवार की आराधना, और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का विवाह हुआ था। किन किन राशियों से राशि के लोगों को विशेष तौर पर जलाभिषेक करना चाहिए या अगर उनको कोई अनुष्ठान करवाना है तो वो कैसे करवाएं। देखिए, यहाँ तक तो बारहों राशियों के लिए शुभ फल रहेगा यह शिवरात्रि, लेकिन कुछ विशेष राशियाँ हैं जो इस शिवरात्रि पर विशेष फल देंगी। जैसे जैसे कि कुंभ राशि और तुला राशि और सिंह राशि के लिए विशेष फलदायिनी रहेगी। और मान के चलिए कि सभी राशियों पर किन राशियों पर अच्छा प्रभाव देगा और किन-किन राशियों पर नॉर्मल प्रभाव देगा। लेकिन कहा जाए तो इस बार की शिवरात्रि बारहों राशियों के लिए सबसे अच्छी मानी जाएगी। पूजन विधि क्या होनी चाहिए, जिन जो लोग मंदिर पे नहीं जा सकते, मान लिया किसी रोग से ग्रसित हैं वो, उनके लिए पूजन विधि क्या है? देखिए, भगवान शिव तो कण-कण में व्याप्त हैं और भगवान शिव मतलब अलहद नाद ही समझ लीजिए। जिस प्रकार से हमारी साँसें चलती हैं, नाड़ियाँ चलती हैं, एक दाईं चलती है, एक बाईं चलती है, उसी प्रकार से दोनों नाड़ियों में भगवान शिव बसते हैं। तो कहीं न कहीं आप घर पे भी अगर मंदिर में नहीं ही जा पाते हैं, तो घर से ही ओम नमः शिवाय या भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र को या भगवान शिव के किसी भी मंत्र को आप जप सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम और सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस मंत्र से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर तमाम जो व्रती महिलाएं हैं, जो माताएं हैं या कुंवारी कन्याएं हैं, उनके लिए क्या कुछ पूजन विधि है? देखिए, खासतर महिलाएं और कुंवारी कन्याएं, जितनी माताएं बहनें हमारी हैं, वो भगवान शिव की बड़ी ही आराधना करती हैं, निराजल व्रत रहती हैं। और कुछ महिलाएं फलाहार करके रहती हैं, कुछ महिलाएं बिना नमक के भी व्रत रहती हैं। भगवान शिव की उपासना तीन काल में, तीन प्रहर में होती है: प्रातःकालीन, मध्यमकालीन और सायंकालीन। और भगवान शिव को भिन्न-भिन्न वस्तुओं से षोडशोपचार से पूजन करती हैं। जैसे दूध दूध से स्नान अगर भगवान शिव को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो सभी चीज़ों का मंगल होता है। इसी में अगर दधी से स्नान कराया जाए तो व्यापार के लिए अच्छा माना जाता है। इसी में अगर आप जो है चक्षुरस गन्ने के रस से स्नान कराते हैं तो लक्ष्मी श्री प्राप्ति होती है। इसी क्रम में अगर आप जो है घृत से स्नान कराते हैं तो आपको आपके दुश्मन परास्त होते हैं, साथ ही साथ जो है मर मुकदमे में आपको विजय प्राप्त होती है। इसी संबंध में अगर गंगा जल से रुद्राभिषेक करते हैं या भगवान शिव को चढ़ाया जाता है तो सरस्वती देवी की कृपा होती है। इसी क्रम में नाना प्रकार की सामग्री से के साथ भगवान शिव को भोग लगाया जाता है और खासकर जो सबसे प्रिय है भगवान का, वो है बेलपत्र। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधाधुम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवर्पणम। भगवान शिव को बेलपत्र अधिक प्रिय है, इसलिए अधिक मात्रा में लोग बेलपत्र चढ़ाएं। हमारा मानना है कि बेलपत्र पे भस्म लगाकर जो इस महाशिवरात्रि पर चढ़ाता है, उससे भगवान शिव अधिक प्रसन्न होते हैं, उसे ढेर सारा आशीर्वाद भगवान शिव का प्राप्त होता है। और खासकर जो महिलाएं हैं, वो निश्चित है भगवान शिव की बड़ी ही कठोर तपस्या करती हैं। माँ पार्वती ने भी कठोर तपस्या किया था अपने सुंदर वर के लिए और अपने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, परिवार के सुख के लिए भी महिलाएं जो है व्रत करती हैं। और महिलाएं ही नहीं, खासकर पुरुषों में भी ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की आराधना सबसे अच्छी और फलदायिनी मानी जाती है। कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है तो कुश का जो जल है, कुश का अर्क है, कुश को जल में डाल करके जो कुश होता है मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। और उसको जो है जल में डाल करके, गंगा जल में डाल करके, और 11 ये 11 लोटा जो है भगवान शिव पर अगर जल चढ़ाएं, 11 रुद्र हैं
तो निश्चित है उसके रोग शांत होते हैं, साथ ही साथ रोग का खात्मा होता है। इस समय जैसे कि बोर्ड परीक्षा भी चल रही है और बड़ी संख्या में जो युवा हैं, जो पढ़ाई-लिखाई में हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हैं, वो भी पूजा-पाठ में जो है प्रयास करते हैं कि सारे जो मुख्य व्रत हैं, वो धारण करके पूजा-पाठ करें। तो उनके लिए ये कितना बढ़िया मुहूर्त है। बहुत ही अच्छा है और भगवान इस समय परीक्षा जो चल रही है बोर्ड परीक्षा तो उसके लिए बहुत अच्छा है। भगवान शिव को जल चढ़ाएँ और सरस्वती जी की कृपा जो है गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं, सादा जल भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा जल चढ़ाएँ 11 लोटा अगर कोई भी विद्यार्थी 11 लोटा जल चढ़ाता है तो माँ सरस्वती की कृपा उसके ऊपर निश्चित है बनेगी भगवान शिव के ऊपर अगर चढ़ाता है। तो देखिए अभी पंडित देवस मिश्र ने बताया कि किस 1965 के बाद ये ऐसा सुखद संयोग बना है कि जब महाशिवरात्रि के अवसर पर आप पूजन पाठ करके भगवान शिव की आराधना करके आप पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ आपके मंगल कर सकते हैं। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।